Assalamualaikum. Good morning, students of class 7. Welcome to online class. I hope you all are fine at home. It's your math class, so open your page number 74. On page number 74, we have exercise 6.3, and today class we were on part number 4 from this exercise. Okay? So open your maths register and maintain your page like this. Write down complete date here, exercise 6.3, page number 74. Make a line properly and write down complete question number 4 here. स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है वो है फवाद एंड फिरोज खान स्टार्टेड बिजनेस ऑफ कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स बाय रेंटिंग अ शॉप एट द रेट ऑफ ₹2000 per month. They invested ₹75,000 and ₹100,000 respectively. It was agreed that after paying the rent, Fawad will be paid 1/10 of the profit for looking after the business. They got profit of ₹90,000 after 3 months. Find share of each in the profit. यहाँ आपसे क्या कहा जा रहा है? 2 बॉयज़ की बात हो रही है, फवाद एंड फिरोज, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था. किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया था? कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स का. ठीक है. सो उन्होंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था वो एक शॉप से किया था, तो उस शॉप का जो है वो रेंट वो दोनों पे करते थे. तो उन्होंने यहाँ से कहा है बाय रेंटिंग अ शॉप एट द रेट ऑफ ₹2000 पर मंथ, यानी कि एक मंथ का जो वो रेंट पे करते थे वो कितना करते थे? ₹2000 करते थे. ठीक है. दे इन्वेस्टेड, उन्होंने दोनों ने जो है वो इन्वेस्ट किया था, अपने बिजनेस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट की थी. फवाद ने की थी 75,000 की, फिरोज ने की थी 100,000 की. ठीक है. इट वॉज अग्री दैट आफ्टर पेइंग द रेंट, उन दोनों ने इस बात पर अग्री किया था कि जो है रेंट पे करने के बाद फवाद विल पेड 1/10 ऑफ द प्रॉफिट. फवाद जो है वो पे करेंगे 1/10 किस में से? प्रॉफिट में से. फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की देखभाल के लिए. दे गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹90,000, उन्हें प्रॉफिट हासिल हुआ कितने थाउजेंड्स का? 90,000 का. आफ्टर 3 मंथ्स, यानी कि बिजनेस स्टार्ट होने के 3 मंथ्स के बाद जो है उन्हें 90,000 का प्रॉफिट हुआ. फाइंड शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट, यानी कि जो उन्हें प्रॉफिट हासिल हुआ 3 मंथ्स के बाद उन्होंने, यानी कि हर एक के हिस्से में उसका कितना शेयर आया है आपको यहाँ पर वो फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो यानी कि यहाँ पर उन्हें 3 मंथ्स के बाद, यानी कि बिजनेस स्टार्ट होने के 3 मंथ्स के बाद जो है वो 90,000 का प्रॉफिट हासिल हुआ, जिसमें से सबसे पहले उन्हें क्या चीज़ निकालनी है? उसमें से उनका 3 मंथ्स का रेंट. पर मंथ का रेंट आपके पास यहाँ गिवन है 2000. इसी तरीके से इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको 3 मंथ्स का जो है वो रेंट निकालना है. रेंट निकालने के बाद जो है फवाद बिजनेस के जो अमाउंट जो है रिमेनिंग रह जाएगी उसमें से 1/10 पार्ट निकालेंगे. फिर उसके बाद जो है जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी उसके बाद वो फवाद में और फिरोज में जो है शेयर की जाएगी. ठीक है. सो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ चीज़ें गिवन है, ठीक है, जो थिंग्स हमारे पास यहाँ गिवन है, सबसे पहले हम उसे राइट करेंगे, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले हम यहाँ दोनों की इन्वेस्टमेंट राइट करेंगे कि फवाद ने और फिरोज ने कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो दी थी अपने बिजनेस के लिए. फवाद इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया था फवाद ने? 75,000. सो हम राइट करेंगे ₹75,000. देन सेकंड किसकी बात हो रही है? फिरोज. फिरोज ने कितना इन्वेस्ट किया था? फिरोज इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू ₹100,000. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक बात? फिर उन्होंने आपसे यहाँ कहा है कि वो दोनों जो है वो शॉप का रेंट देते थे, पर मंथ के अकॉर्डिंग कितना देते थे? ₹2000 देते थे. कितना देते थे? ₹2000. तो इसके लिए हम कैसे राइट करेंगे? रेट ऑफ रेंट पर मंथ इज इक्वल्स टू ₹2000. सो जब वो एक महीने का रेंट जो है वो ₹2000 देते थे, उन्हें प्रॉफिट जो है वो 3 मंथ के बाद हुआ, यानी कि 3 मंथ्स के बाद हुआ, 3 महीनों के बाद हुआ. तो 3 महीने का 3 मंथ्स का रेंट कितना हो जाएगा? सबसे पहले हम यहाँ वो फाइंड आउट करेंगे. तो जिसके लिए हम राइट करेंगे 3 मंथ्स रेंट इज इक्वल्स टू, जो पर मंथ का रेंट हमारे पास गिवन है 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 मंथ्स का रेंट देना है. ठीक है. तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आ जाएगा? ₹2 3 6 और एज इट इज़ 30 एज इट इज़ आ जाएंगे. यानी कि 2000 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? 6000. यानी कि उनकी जो शॉप का रेंट था 3 महीने का वो कितना आ गया? 6000.
ओके, क्लियर है यहाँ तक बात? ना उन्हें प्रॉफिट कितना मिला था? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹90,000। ठीक है, 90,000 का उन्हें प्रॉफिट हासिल हुआ था। सो यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी बात क्लियर की थी, इट वॉज अग्री दैट आफ्टर पेइंग द रेंट, उन्होंने अग्री किया था रेंट पे करने के बाद फवाद विल बी पेड 1/10 ऑफ द प्रॉफिट, फवाद पे करेंगे 1/10 प्रॉफिट में से बिजनेस की देखभाल के लिए, और उन्हें जो प्रॉफिट हासिल हुआ था वो 3 मंथ्स के बाद हुआ था। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, फवाद का 1/10 निकालने से पहले हम जो रेंट वाली अमाउंट है उसको प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि वो उन्हें रेंट के लिए देनी है। सो जब हम प्रॉफिट वाली अमाउंट में से रेंट वाली अमाउंट जो है वो लेस कर देंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, जिसके लिए हम क्या राइट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट वॉज इज इक्वल्स टू ₹90,000 माइनस कर देंगे उसमें से रेंट के रुपीज़ यानी कि 6,000। ठीक है, सो जब हम 90,000 में से 6,000 को लेस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 84,000 रुपीज़, 84,000। क्लियर है यहाँ तक बात? सो नाउ प्रॉफिट में से जब हमने रेंट वाली अमाउंट को लेस कर दिया वहाँ से, ठीक है, आफ्टर पेइंग द रेंट की बात हो रही थी, तो जब हमने पे कर दिया रेंट को, यहाँ पर रेंट वाली अमाउंट को जब हमने लेस कर दिया तो रिमेनिंग रह गया हमारे पास 84,000। अब उस 84,000 में से हम क्या ले लेंगे, 1/10 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आफ्टर पेइंग द रेंट पे करने के बाद फवाद विल बी पेड, फवाद पे करेंगे 1/10 ऑफ द प्रॉफिट, 1/10 प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट की रिमेनिंग अमाउंट क्या रह गई थी, 84,000। तो सबसे पहले 84,000 में से हम 1/10 पार्ट निकालेंगे। तो कैसे राइट करेंगे इसके लिए, फवाद पेड 1/10 फॉर बिजनेस इज इक्वल्स टू, सो 1/10 पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ₹84,000 जो कि हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ रही थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/10 से। तो यहाँ हम नॉर्मल जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो है वो फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है। सो 0 से यहाँ पर 0 हमारा कैंसिल हो गया, तो और रिमेनिंग क्या रह गया, 8,400। तो हम राइट कर लेंगे ₹8,400। ये कौन सा पार्ट आ गया, ये 1/10 की अमाउंट आ गई है। ठीक है, फवाद पेड 1/10 फॉर बिजनेस, जो 1/10 की अमाउंट है, जाहिर सी बात है 1/10 में हमें नहीं क्लियर हो रहा है कितनी अमाउंट आ सकती है, तो इसलिए हमने उसकी अमाउंट फाइंड आउट की और वो अमाउंट क्या आ गया हमारे पास, 8,400। सो जब फवाद ने 1/10 जो है बिजनेस के लिए अलग से रख लिए, यानी कि बिजनेस की देखभाल करने के लिए पे कर दिए, तो उसके बाद रिमेनिंग कितनी है हमारे पास अमाउंट रह जाती है। तो इसके लिए हम क्या राइट करेंगे, नाउ रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल्स टू, टोटल अमाउंट कितनी थी हमारे पास, ₹84,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे ₹8,400। ठीक है, 8,400। सो जब हमने 84,000 में से माइनस कर दिए 8,400, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, ₹75,600। 75,600। चाहे तो आप भी इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं, आपका भी आंसर बिल्कुल सिमिलरली यही आएगा, 75,600। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यहाँ जो हमारे पास है रिमेनिंग अमाउंट आ गए, हमने रेंट भी पे कर दिया जो कि हमारा 6,000 था, उसके बाद जब हमने वैल्यू लेस की रेंट वाली, यानी कि रेंट वाली अमाउंट को जब लेस कर लिया तो 84,000 आ गया। उसके बाद हमने फवाद ने जो 1/10 पे किए थे बिजनेस की देखभाल के लिए, वो भी हमने यहाँ से लेस कर दिया जो कि 8,400 थे। अब रिमेनिंग क्या रह गया, 75,600। अब ये जो 75,000 आपके पास 600 रह गया, ये जो है वो प्रॉफिट की रिमेनिंग अमाउंट है, जो कि दोनों में इक्वली जो है उनके रेशियो के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ सबसे पहले हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे फवाद एंड फिरोज़ खान के जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके अकॉर्डिंग। तो जिसके लिए हम क्या राइट करेंगे, रेशियो ऑफ फवाद एंड फिरोज़। आई होप आपको रेशियो फाइंड आउट करना आता हो। ठीक है, इज इक्वल्स टू, दोनों की अमाउंट क्या है हमारे पास, फवाद की है 75,000, दोनों की जो भी अमाउंट है उसको हम रेशियो के अकॉर्डिंग राइट करेंगे, एंड 100,000। ठीक है, यहाँ पर हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे।
3 0 से 3 0 यहाँ हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास, 75 रेशियो 100। ठीक है, अब कौन से नंबर से जो है ये डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 5। कौन से नंबर से हो जाएंगे ये, डिवाइडेड बाय 5। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कौन से नंबर से हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 7 था, 5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग रह गया। 2 हमने नेक्स्ट नंबर पे जो है वो कैरी कर दिया। रिमेनिंग क्या रह गया, 25। 2 एंड 5 एक साथ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। देन इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर को भी 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। अगेन ये कौन सा नंबर से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। सो उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेशियो आया वो क्या आ गया, 3:4। क्या आ गया हमारे पास रेशियो, 3:4। अब जो हमारे पास रेशियो आ जाता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उन दोनों रेशियो का सम कर लेते हैं। सम ऑफ रेशियो इज इक्वल्स टू 3 + 4। जो कंप्लीट मतलब दोनों का जो रेशियो आया, दोनों को क्या कर लेंगे, हम दोनों का सम कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे एक साथ। 3 और 4 को जब हमने प्लस किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7। 3 और 4 को जब हमने प्लस किया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ, 7। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। सो यहाँ हमारे पास जो सम आ गया टोटल वो किसका आ गया, 3 और 4 को जब हमने प्लस कर लिया, यानी कि उनके दोनों रेशियो का हमने जब सम कर लिया तो आंसर क्या आ गया, 7। नाउ आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, आई होप आपको ये भी बात अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले हम किसका शेयर लेंगे, फवाद शेयर इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया था कि हम उनका शेयर जो है वो उनके खुद के रेशियो के अकॉर्डिंग देंगे। तो फवाद का शेयर जो रेशियो आया था वो कितना आ गया था, 3। ठीक है, जब भी हम शेयरिंग करते हैं तो उनकी जो अमाउंट हमारे पास गिवन होती है उसी का पहले रेशियो फाइंड आउट करते हैं और फिर उसी रेशियो से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। ठीक है, तो फवाद का जो शेयर आया था वो कितना आ गया था, 3। और जो टोटल आया था हमारे पास सम वो क्या आ गया था, 7। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहले हम जो है ऊपर उसका रेशियो राइट करेंगे, देन नीचे जो डिवाइड करेंगे वो हम उसके टोटल सम से कर लेंगे, यानी कि जो रेशियो का सम ऑफ रेशियो हमने किया था, यानी कि जो रेशियो का टोटल किया था, सम किया था, जिसको हमने ऐड किया था, वो उसको उससे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट रह गई है, ₹75,600। ठीक है, नाउ हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 को और जो है वो 75,600 से। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। जब भी 2 नंबर्स एक साथ लेते हैं तो बीच में किस चीज़ की एडिशन करते हैं, 0। फिर 7 8 जा 56। ठीक है, 7 0 जा 0, 7 0 जा 0। क्लियर है बात यहाँ तक। सो फिर उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट क्या रह गई हमारे पास, 3 × 10,800। रिमेनिंग अमाउंट क्या रह गई, 3 × ₹10,800। तो जब हम 3 को 10,800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ₹32,400। ₹32,400। आप भी मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर भी बिल्कुल सिमिलर यही आएगा। एक बात मैं और क्लियर करती चलूँ कि फवाद ने पेड किया था 110 फॉर बिजनेस के लिए फवाद ने पेड भी किया था 110, जिसकी अमाउंट क्या आई थी हमारे पास, 8,400। क्या अमाउंट आई थी, 8,400, जो कि फवाद ने पे की थी। तो फवाद की जो अमाउंट है जो हमारे पास यहाँ आई है शेयरिंग के बाद 32,400, उसमें हम जो उसने पेड किया था बिज़नेस की देखभाल के लिए उसको भी यहाँ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि वो फवाद ने ही पे की है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको ऐड कर लेंगे 8,400। तो जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 40,800। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 40,800। आप भी प्लस करके चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर यही आंसर आएगा आपके पास। सो फवाद का कंप्लीट शेयर क्या आ गया हमारे पास, 40,800। शेयरिंग के अकॉर्डिंग 32,400 आया था और फिर हमने उसके अंदर जो उसने 1/10 अमाउंट जो है बिजनेस की देखभाल के लिए पे की थी वो भी हमने उसके साथ ऐड कर लिया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 40,800। क्लियर है बात। नाउ किसका शेयर निकालेंगे अब हम, फिरोज़ का। फिरोज़ शेयर इज इक्वल्स टू, नाउ फिरोज़ का रेशियो क्या था, 4। सम ऑफ रेशियो क्या था हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़। रिमेनिंग अमाउंट क्या थी, 75,600। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7।
5 7 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए 2 नंबर्स हमने एक साथ लिए थे। और जब भी 2 नंबर्स एक साथ देते हैं तो ऊपर किस चीज़ की एडिशन करते हैं, 0 की, ठीक है। या यूँ भी कह सकते हैं 7 1 7, 7 1 7, 7 0 0, 56 आ गया, तो 7 8 56, 7 0 0, 7 0 0। अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या रह गई, 4 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 10,800। अगेन रह गई हमारे पास 10,800, लेकिन हमारे पास जो रेशियो गिवन है यहाँ क्या है, 4। तो हम 10,800 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज़ 43,200। आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज़ 43,200, ठीक है। जब हमने 10,800 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज़ 43,200। यहाँ पास किसका शेयर आ गया, फिरोज़ का शेयर आ गया। किसका शेयर आ गया, फिरोज़ का शेयर आ गया। सो इसी तरीके से हमसे क्वेश्चन में क्या आस्क किया गया था, फाइंड शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। आपको हर एक का शेयर बताना था प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में से दोनों का शेयर यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट किया। तो फवाद का जो शेयर आया था वो आया था 40,800, जबकि फिरोज़ का शेयर क्या आया, 43,200। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। रजिस्टर में भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करेंगे, नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन प्लस मैंने आपको यहाँ शो करके नहीं दिखाया है, मतलब नहीं शो किया है यहाँ पर आपको, बट आप जो है वो खुद से मल्टीप्लाई और एडिशन भी कर सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सिमिलर वही आएगा जो मैंने आपको यहाँ शो किया है, ठीक है। आई होप आपका आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।